इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। ड्रॉ इन योर नोटबुक सिंबल टू रिप्रेजेंट्स द फ्लोइंग कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, इसको इसके जो सिंबल होते हैं उसको आपको बताने हैं। कनेक्टिंग वायर को हम लोग कैसे दिखाते हैं, बस सिंपल सा एक इस तरह से वायर को हम लोग दिखा देते हैं, ये कनेक्टिंग वायर होता है। स्विच इन द ऑफ पोजीशन, स्विच को ऑफ पोजीशन में दिखाना है तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। स्विच को ऑफ पोजीशन में कैसे, इस तरह से, ठीक है। और अगर ये तो हो गया ऑफ के लिए, और अगर ऑन स्विच दिखाना हो तो इस तरह से हम लोग ऑन स्विच को दिखाते हैं। नेक्स्ट है बल्ब आपको पता है किस तरह से इसका सिंबल होता है, इस तरह से आप बनाएंगे और फिर इस पे एक सर्कल, एक वायर इधर एक वायर इधर। फोर्थ नंबर है सेल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। दिस इज द सेल। बैटरी क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा सेल को अगर हम लोग साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। तो बैटरी का सिंबल कैसा होगा, जिसमें एक से ज्यादा सेल होंगे। तो ये 2 सेल लगाया मैंने, ये फिर तीसरा सेल लगा दिया, तो ये 3 सेल का एक बैटरी बन गया, जहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो पहले बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट होता है, और दूसरे बैटरी का फिर नेगेटिव टर्मिनल अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं, मीन्स प्लस माइनस, इस तरह से हम लोग का ज्वाइनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। ये एक फिगर दिया हुआ है, ये बल्ब है, ये आपका एक तरह से स्विच का काम करेगा। यहाँ पे अभी स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में है। ये क्या है हमारा, ये हमारा बैटरी है ना, ये हमारा क्या है, सेल है ये। तो अब इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली। तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले तो इस बल्ब को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। और उसके बाद क्या है, बैटरी है, मैंने बैटरी लगा दिया, बैटरी नहीं ये सेल है तो सेल लगा दिया। और फिर नीचे क्या है, नीचे स्विच है, तो स्विच को मैंने ऑफ रखा है। अभी देखिए ये स्विच ऑफ है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायग्राम हो गया। ओके, ये बल्ब, दिस इज द सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज द ऑफ स्विच इन ऑफ कंडीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4 सेल्स फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड, ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देयर टर्मिनल्स विथ वायर्स टू मेक अ बैटरी ऑफ 4 सेल। 4 सेल का एक बैटरी बनाना है, कनेक्शन कैसे करना है, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं एक वायर इधर हम लोग निकाल के रख लिए। अब फर्स्ट बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सेकेंड बैटरी के किससे कनेक्ट होगा, वो सेकेंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब सेकेंड बैटरी का जो ये नेगेटिव टर्मिनल है वो थर्ड बैटरी के किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। और फिर थर्ड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल फोर्थ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। और एक इसका एंड पॉइंट ये हमारा मिलेगा, और एक एंड पॉइंट इसका ये मिलेगा। ये प्लस वाला एंड पॉइंट है, और ये लास्ट वाला जो फोर्थ बैटरी है उसका नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों को अगर हम लोग बल्ब से फिर कनेक्ट कर देंगे तो हमारा बल्ब ग्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। हर जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेकेंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस तरह से कनेक्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द बल्ब इन द सर्किट शोन इन द फिगर डज नॉट ग्लो, कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब भी है, स्विच भी ऑन पोजीशन में है,
फिर भी ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बैटरी भी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन बैटरी का गलत किया हुआ है, प्लस टर्मिनल को प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, तो ये क्या है, दिस इज द रॉन्ग। इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, पहले बैटरी का ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अगला जो बैटरी है इसका ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। इस तरह से हम लोग अगर बैटरी को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेम एनी टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं, किस रूप में देख सकते हैं, इट लीड्स टू हीटिंग एंड लाइटिंग। आप हीटिंग में जैसे आयरन हो गया, फिर आपका हेयर ड्राइएस्ट में जो यूज होता है, या गीजर हो गया या बॉयलर, इन सब में हीटिंग इफेक्ट देखा जाता है, रूम हीटर हो गया। और लाइटिंग के फॉर्म में जैसे कि हम लोग जो बल्ब ग्लो करता है उससे लाइट का यूज करते हैं, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट कैन कन्वर्ट अ स्ट्रेट कंडक्टर इनटू टेम्पररी मैग्नेट। आपको पता है कि अगर करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, तो वो करंट अपने साथ क्या शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है अराउंड द कंडक्टर जब तक कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब करंट ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करने लगेगा। दैट्स वाई ये टेम्पररी मैग्नेट में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, when the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north south position, explain। ऐसा क्यों होता है, तो ये अभी हमने बताया था कि जब, देखिए इसका आंसर क्या होगा, when a current is switched on through a wire, the wire starts behaving as a मैग्नेट। वो किस तरह का बिहेव करने लगता है जब उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, तो मैग्नेट की तरह। हेंस व्हेन अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर द गिवन करंट कैरिंग वायर, इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट्स बाय द इलेक्ट्रिक करंट एंड गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन। तो जब कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, अगर उस कंडक्टर के नज़दीक में कंपास को लाएंगे तो वहाँ पे क्या शो करने लगेगा, डिफ्लेक्शन शो करने लगेगा, और नॉर्थ साउथ पोजीशन का ये डिफ्लेक्शन हमारा शो करेगा। इससे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विल द कंपास नीडल शो डिफ्लेक्शन व्हेन द स्विच इन द सर्किट शोन बाय फिगर इज क्लोज्ड। अभी देखिए ये स्विच क्या है, ऑन ऑफ पोजीशन में है। अगर ऑन कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे कंपास नीडल शो करेगा, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाएगा। इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि पावर सोर्स कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है, जिसके वजह से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और इसलिए जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर पाएगा। क्योंकि कोई भी सर्किट में करंट फ्लो करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसे कोई सेल या कोई बैटरी से जोड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंटेड इट्स। जो कह रहा है कि सेल जो हमारा होता है उसमें एक क्या होता है, बड़ा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है। तो बड़ा लाइन जो होता है बच्चों, ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो छोटा वाला होता है नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि लॉन्गर लाइन का सिंबल क्या होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज़्यादा सेल को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं इस तरह से जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सेल को, तो ये पूरा हॉल क्या कहलाता है, एक बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक बैटरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर इट। तो जब स्विच ऑन कर देंगे रूम हीटर का तो क्या करेगा, इट प्रोड्यूस
हीटिंग इफेक्ट है ना, या हीट, इट प्रोड्यूस हीट, हीट को प्रोड्यूस करता है। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज अ, एक सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है जो किस पर बेसिस होता है, किस मेथड पे बेस होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर होता है। उसको क्या कहते हैं, उसको फ्यूज कहते हैं। ठीक है, फ्यूज एक्चुअली में क्या होता है, एक पतली सी वायर होती है जो लगाया हुआ रहता है। अगर जितना करंट पास करना है वायर में, जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, तो टीवी को मान लेते हैं 250 वोल्ट चाहिए, तो इससे ज़्यादा अगर इस वायर में सप्लाई होगा तो यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से करंट आगे टीवी पर जाएगा ही नहीं, तो टीवी हमारा क्या होगा, सुरक्षित होगा। तो फ्यूज का काम क्या होता है, जो भी इक्विपमेंट्स है उसके लिए वो सेफ्टी का काम करता है कि अगर सर्किट में कभी ज़्यादा करंट आ जाए तो वो फ्यूज क्या हो, मेल्ट हो जाए और करंट को आगे जाने से रोक दे और हमारा इक्विपमेंट क्या हो, सुरक्षित हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। पहला देख लेते हैं। टू मेक अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 1 सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल। नहीं, ये क्या है, फॉल्स है ना, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल अगर पहला बैटरी का पहला सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि कनेक्शन सही क्या होता है हमारा, प्लस और माइनस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स अ सर्टेन लिमिट्स द फ्यूज मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। सही बात है, ये क्या है, ट्रू है। जब सर्किट में रिक्वायरमेंट जो एक लिमिट होता है उससे ज़्यादा अगर उसमें क्या हो जाए, करंट पास कर जाए तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाता है, मेल्ट हो जाता है फ्यूज हमारा। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन। नहीं, दिस इज द फॉल्स। जब मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसमें, तो वो क्या करेगा, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सिर्फ प्लास्टिक वगैरह जो पेपर्स होते हैं, जो वुड होते हैं, इन सब को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है, बट आयरन वगैरह को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दिस इज द फॉल्स। एन इलेक्ट्रिक बेल हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ, तो इलेक्ट्रिक बेल का आपके बुक में एक दिया हुआ है एग्जाम्पल, वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू ही वो क्या करता है, बेल बजता है। देखिए, जो मैग्नेट होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है कि जो मैग्नेट होता है वो सिर्फ आयरन को या फिर जिसमें कुछ मेटेलिक गुण हो उसको अट्रैक्ट करता है, प्लास्टिक बैग वगैरह को वो नहीं अट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your response. तो यहाँ पे कहा गया कि एक इलेक्ट्रीशियन है, वो क्या कर रहा है कि कुछ रिपेयर करना चाहता है आपके घर में। वो क्या कर रहा है, जो फ्यूज का जो पतली सी वायर है उसको निकाल के वो क्या कर रहा है, एक वायर उसके जगह पे रिप्लेस कर रहा है। तो क्या ऐसा करना सही रहेगा? तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा जिस मेल्टिंग पॉइंट का वो फ्यूज है उससे ज़्यादा अगर मेल्टिंग पॉइंट का वहाँ पे वायर लगा देंगे तो क्या होगा कि हो सके सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए, जिसके वजह से हमारा इक्विपमेंट क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो वही है यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वी विड नॉट एग्री टू इट if the current in the wire exceeds the melting point of the fuse then fuse wire melts and prevents short circuit। तो ये होता है कि शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज लगाया जाता है, उसकी जगह पे कोई दूसरी वायर हम लोग ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो ज़्यादा करंट को पास करने का अलाउ कर दे और हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए।